सो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वो लड़की अब वैंग हाओ के पास में आ जाती है और वो उससे कहती है, मुझे लॉर्ड टाइगोट ने यहाँ पर भेजा है तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन वैंग हाओ उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वह बहाना बनाकर उसके साथ में चली ही जाती है, जहाँ पर फिर एक जगह पर उस लड़की ने चालाकी के साथ में काफी सारे पेट्स को वहाँ पर बुला लिया था, जिनसे बचने के लिए वो दोनों ही वहाँ से दूर चले जाते हैं। लेकिन वैंग हाओ तो उसकी असलियत जानना चाहता था, इसीलिए वो उसकी एक जगह पे फंसा देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम क्यूटी ही हो। तो फिर क्यूटी उसको पूरी सच्चाई बता देती है कि वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर का क्योर ढूंढने के लिए आई हुई है, जिसमें उसे वैंग हाओ की मदद चाहिए। तो वैंग हाओ उसके साथ में उस सीक्रेट प्लेस पर चला जाता है, जहाँ पर वो बड़ी मुश्किलों के बाद में उसके अंदर जा पाता है। इसके बाद फिर वो क्यूटी को उठाकर अपने साथ में उसके अंदर ले जाता है। इसके बाद अब हमें उन दोनों को ही दिखाया जाता है और वो दोनों ही उस सीक्रेट प्लेस के अंदर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी वैंग हाओ को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें जरूर यहाँ पर किसी इविल पावर का सामना करना होगा। क्यूटी यहाँ पर वैंग हाओ का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। क्यूटी वैंग हाओ से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लिटिल ड्रैगन उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है। क्यूटी वहाँ पर कहती है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ही उसके ऊपर कुछ खतरनाक एरो से हमला हो जाता है। लेकिन वैंग हाओ उसको वहाँ पर तुरंत ही बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई थी उनमें से काफी सारे तीर निकलने लगते हैं, इसीलिए अब वैंग हाओ और क्यूटी दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जितने भी एरो से उन लोगों के ऊपर हमला होता है वो उसको अपने पावर से रोक लेते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पर काफी सारी इविल पावर्स भी होती हैं, जो कि सीधा बढ़ते जा रही थी क्यूटी की तरफ। लेकिन क्यूटी उसको तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की मदद से खत्म कर देती है। लेकिन फिर वहाँ पर एरोस की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, इसीलिए फिर वैंग हाओ वहाँ पर क्यूटी का हाथ पकड़ के भागने लगता है। और जितने भी एरोस आगे बढ़ते जा रहे थे उनमें से कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या फिर भी कम नहीं होती। तो वैंग हाओ कहता है कि आखिर ये इतने जल्दी कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि ये सभी अंधेरे के राक्षस हैं, अगर हमें इन्हें मारना है तो हमें आग की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वैंग हाओ तुरंत ही वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से उन सभी को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उसका एक काफी तगड़ा झटका हिट होता है लिटिल ड्रैगन को और उसकी वजह से वैंग हाओ और क्यूटी की जान बच चुकी थी। तभी क्यूटी वहाँ पर वैंग हाओ से कहती है कि सच में तुम अपने साथ में फायर और लाइटनिंग बॉम्ब साथ में लेकर घूमते हो। तो वैंग हाओ यहाँ पर उससे कहता है कि ये चीजें मुझे ताइरिस ने दी थी जब वो मुझे छोड़कर गया था, और मुझे ये कभी भी नहीं लगा था कि मैं इन चीजों का इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद फिर लिटिल ड्रैगन उन दोनों से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिल चुका है। और फिर वो सभी के सभी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं इस टेम्पल के सेंटर के अंदर, जहाँ पर उन लोगों को काफी सारी अजीब सी चीजें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर इविल पावर से भरा हुआ था। क्यूटी यहाँ पर उससे कहती है कि हम लोग ओल्ड टेम्पल लेडी के पैलेस में आ चुके हैं। वैंग हाओ से कहता है कि अगर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। तो लिटिल ड्रैगन वहाँ पर उससे कहता है कि तुम इन सोल्जर्स की तरफ देखो, इनके बैटल आर्मर और वेपन्स को देखो, इन सभी का स्टाइल इस तरीके का है जैसा कि 1000 साल पहले होता था। और मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरी की पूरी सेना एम्परर यी के लिए बनाई गई हो। अब तुम ही सोचो कि इतना ओल्ड फैशन टाइप का कौन हो सकता है। और वैसे अगर मैं सही हूँ तो हम लोग जिस जगह पे आ चुके हैं वो हजारों साल पुरानी है, जहाँ पर एम्परर यी ने एक घोस्ट फेस्ड मौत को कैद करके रखा हुआ था। तो वैंग हाओ कहता है कि हाँ, इस बात में कोई भी शक नहीं है, ये पूरी की पूरी जगह इविल ऑरा से भरी हुई है। और वैसे मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है जो घोस्ट फेस्ड मौत को यहाँ पर कैद करके रखा गया था वो भी अब यहाँ से आजाद हो चुका हो, क्योंकि वो स्पेल्स भी तो हजारों साल पुराने हो चुके थे। इसीलिए मुझे भरोसा है कि वो जरूर यहाँ से निकल चुका होगा। क्यूटी वैंग हाओ से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर के अंदर जो इविल ऑरा छुपा हुआ है वो जरूर यहीं से रिलेटेड है। तो वैंग हाओ कहता है कि हाँ, मैं इस चीज को भी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जो इविल ऑरा होते हैं उनका सोर्स यहीं से होता है। इसीलिए अगर मैं दोबारा से उसको यहीं पर कैद कर दूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी बच जाएंगे। इसके बाद अब वो तीनों ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर क्यूटी वैंग हाओ से कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन क्यों मुझे काफी अजीब सा महसूस हो रहा है। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम फालतू की बातें मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो मूर्ति बनी हुई थी वो असल में एक इविल सोल्जर है। वैंग हाओ को जैसे ही उस पर शक होता है तो वो तुरंत ही सीधा खड़ा हो जाता है। तो वैंग हाओ यहाँ पर क्यूटी से कहता है कि हमें संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर इसके बाद वो स्टैचू तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वैंग हाओ तुरंत ही खुद को बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर बाकी के जो सोल्जर्स थे वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। क्यूटी कहती है कि आखिर ये किस तरीके की चीजें आ गई हैं। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि ये असल में एम्परर यी के पपेट हैं, जिनको उन्होंने खुद से ही एन्चेंटेड किया था। ये शायद हमारे यहाँ पर आने की वजह से ही जाग चुके हैं। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी पपेट उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनको क्यूटी तुरंत ही तोड़कर अलग कर देती है। लेकिन वो पपेट तुरंत ही खुद को रीजेनरेट भी कर सकते थे, जिसके बाद फिर वो तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। वैंग हाओ भी अपने सामने आने वाले पपेट्स को मारते जा रहा था, लेकिन वो तुरंत ही वापस से रीजेनरेट
रीजनरेट होकर आ जाते थे। लिटिल ड्रैगन कहता है कि हमें जल्द से जल्द आई ऑफ द फॉर्मेशन को ढूंढना होगा, क्योंकि केवल उसी की वजह से हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो फिर वेंगा यहाँ पर लिटिल ड्रैगन से कहता है कि तुम्हें जहाँ पर उस आई ऑफ द फॉर्मेशन को ढूंढना होगा, तब तक के लिए हम दोनों ही इन पपेट्स को संभालेंगे। तो लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? तो वेंगा कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। जिसके बाद फिर लिटिल ड्रैगन उन सभी पपेट्स से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी आज यहीं पर खत्म होने वाली है। यहाँ पर जो पपेट्स थे उनसे वेंगा आसानी के साथ में फाइट कर रहा था। साथ में वो यहाँ पर क्यूटी की मदद करता है उन लोगों से फाइट करने में, लेकिन वो तुरंत ही खुद को रीजनरेट करके वापस से आ जाया करते थे। वेंगा कहता है कि ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो हम लोग इनसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी जो अटैक पावर है वो भी लगातार बढ़ते जा रही है। वेंगाओ के ऊपर अचानक से ही दो पपेट हमला कर देते हैं और लिटिल ड्रैगन वहाँ पर आई ऑफ फॉर्मेशन को ढूंढ रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वो आकर है कहाँ पर। वो सोचता है कि अगर वो येडी होता तो वो आई ऑफ द फॉर्मेशन को कहाँ पर छिपाता, शायद किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई ढूंढने के बारे में भी ना सोचे। तभी इसको याद आता है कि येडी तो एक काफी एरोगेंट पर्सनालिटी वाला बंदा था, इसीलिए वो आई ऑफ द फॉर्मेशन को छिपाने के बारे में नहीं सोचा होगा, बल्कि वो तो उसे रखेगा सभी की नजरों के सामने, जिससे कि फिर लिटिल ड्रैगन तुरंत ही उस आई ऑफ द फॉर्मेशन को ढूंढ लेता है और उसके यूज करते ही वो सभी के सभी पपेट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ पपेट्स जिंदा बच गए थे। अब तो दूर दूर से भी वो पपेट्स आ जाते हैं। तो क्यूटी वेंगाओ से कहती है कि तुम्हें जाकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, तब तक मैं इन हरे भूतों को संभाल लूंगी। इसके बाद फिर वो उन पपेट्स के पास में जाकर उनके साथ में फाइट करने लगती है और फिर वेंगाओ तुरंत ही आई ऑफ द फॉर्मेशन के पास में जाकर वो उसे अपनी पावर्स की मदद से तुरंत ही फोड़ देता है। और दूसरी तरफ क्यूटी के सामने जितने भी पपेट्स आ रहे थे वो भी उन सभी को अपनी पावर्स की मदद से खत्म करते जा रहे थे। लेकिन वो पपेट्स जैसे ही उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं तो फॉर्मेशन के ब्रेक हो जाने की वजह से वो सभी भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद फिर क्यूटी तुरंत ही भागते हुए वेंगाओ की तरफ जाने लगती है। वेंगाओ को अचानक से ही हेडेक होने लगता है। तो क्यूटी उससे कहती है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम ठीक नहीं हो? तो वेंगाओ उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और वेंगाओ उससे कहता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, इसलिए तुम्हें जाकर सबसे पहले उस जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर घोस्ट फेस्ड मौत को सील्ड किया गया था। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लूँ तो मैं एकदम ठीक भी हो जाऊंगा। तो क्यूटी कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। जिसके बाद फिर वेंगाओ तुरंत ही अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है। वो यहाँ से काफी सारी ऊर्जा को प्योर करके अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करते जा रहा था, जिससे कि क्योस बीट की पावर्स भी बढ़ते जा रही थी। तभी वेंगाओ के ऊपर कोई हमला करने वाला था, जो कि असल में वही दो गर्ल्स होती हैं। और वो वेंगाओ से कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम यहाँ पर हो। और वो वेंगाओ से कहते हैं कि हमने तुम्हारी मदद की है, जिससे कि तुमने की गैदरिंग के लेवल 7 को पार कर लिया। तो क्या तुम हमें बताओगे कि अभी तुम्हारे अंदर और कितने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। वेंगाओ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रही हो। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।